हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। आपके जान पहचान वाले आरजी एग्जाम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज सब बच्चे अपने एग्जाम की तैयारी में जुटे हुए हो। तो आपको आज ग्रामर का अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है डिटरमाइनर्स, जिसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। डिटरमाइनर से सबसे पहले होता क्या है, कहाँ इसका यूज किया जाता है, ये अपन इस चीज को पहले समझेंगे। Determinants are words which modify a noun or a noun phrase before which they are placed। क्या डिटरमिनर्स वो शब्द होते हैं जो नाउन या नाउन फ्रेज के लिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए काम में आते हैं, और ये हमेशा नाउन या नाउन फ्रेज के पहले इनका प्रयोग किया जाता है। ये डिटरमिनर्स की एक डेफिनेशन है। अपन इसको यूं भी समझ सकते हैं कि डिटरमिनर्स हमें किसी नाउन, प्रोनाउन, नाउन या नाउन फ्रेज के क्वांटिटी या क्वालिटी, नंबर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, इन सारी चीजों के बारे में भी जानकारी देता है। तो डिटरमिनर्स वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन और नाउन फ्रेज के पहले प्रयोग में आते हैं और उनको मॉडिफाई करते हैं, उनके बारे में हमें थोड़े नॉलेज देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपके लिखा हुआ यहाँ पर एग्जाम्पल में, दिस इज एन एप्पल। एग्जाम्पल में आपका लिखा हुआ है दिस इज एन एप्पल। तो इसमें आपको सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है ये एन, ठीक है, और ये आपके पास में यहां पर एप्पल। तो एप्पल तो हो गया हमारा नाउन, और नाउन के पहले ये प्रयोग में आ गया एन। विद्यार्थियों, आपने ए एन द पढ़ा भी है, ए एन और द, ये आपने शायद पढ़े हैं आर्टिकल में भी। आर्टिकल उसमें आपने पढ़े हैं, और आर्टिकल आपने पढ़े हैं ए एन और द आर्टिकल होता है। जो आर्टिकल का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये डिटरमिनर्स के ही अंदर इंक्लूड है, यानी ये डिटरमिनर्स का ही भाग है आर्टिकल। है ना बात समझ में? तो ये जो एन है ये भी एक डिटरमिनर्स का पार्ट है जिसमें आर्टिकल आते हैं। और यहां पर लिखा हुआ है कि दिस, ये है एक प्रोनाउन जो आपने पढ़े हुए पहले, दिस दैट दिस दोज, जिसके बारे में आपको जानकारी है कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। और ये जो हमारा यहाँ पर इज आया हुआ है, अगर अपने इसके बारे में बात करें तो इज हमारा मेन वर्ब भी है, ठीक है। यहां पर तो ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, और ये हमारा इज एचवी का काम कर रहा है जो वर्ब के साथ में आईएनजी भी होता है। बुक्स, या नेक्स्ट वाला सेंटेंस में देखो वी, ये भी एक प्रोनाउन है। हेव, यहां पर ये मेन वर्ब का काम कर रही है, ये मैनी, और ये बुक्स, बुक्स तो हो गया नाउन, और ये मैनी हो गया हमारा डिटरमिनर्स। मैनी हो गया डिटरमिनर्स। वी हो गया हमारा प्रोनाउन, और जो हेव है ये है हमारी वर्ब का काम कर रही है यहाँ पर। और जब ये एचवी का काम करती है तो हेव और एज के बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मिलती है। इसमें नीचे वाले एग्जांपल में देखते हैं, ये आपका प्रोनाउन, सॉल्ट आपकी वर्ब, सेवरल आपका डिटरमिनर्स, और टेंस आपके नाउन। फिर वापस आगे लेते हैं अपन, ही आपका प्रोनाउन, इज आपका वर्ब, और ए आपका डिटरमिनर्स में ए, और डॉक्टर आपका नाउन। इसी प्रकार से है, और ये आप इसको काम में लेंगे आप क्या, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस के काम में आता है। ये मान लो प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस या ले लेते अपन काम में इसको एडवर्ब, ठीक है। इज आपके वर्ब, सम आपका डिटरमिनर्स, मिल्क नाउन, लेकिन कौन सा, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, और इन आपका हो गया वो पीपी, द, ये भी आपके आर्टिकल जिसमें अपन डिटरमिनर्स काम में लेंगे, पॉट हमारा हो गया नाउन। तो यहां पर भी आपने देखा है नाउन है, नाउन के पहले एन है। यहां पर भी आपने देखा है मैनी है, और मैनी के पहले आपने, सॉरी, यहां पर देखा आपने बुक्स है, और बुक्स के पहले आपने देखा होगा कि बुक्स के पहले लिखा हुआ है ये मैनी,
तो मैंने भी आपके हो गया डिटरमिनर्स, यानी बुक्स के पहले भी डिटरमिनर्स है, यहाँ पर एप्पल के इस नाउन के पहले भी एप्पल है, उसके पहले डिटरमिनर्स है। या पेंस हमारा हो गया नाउन, इसके पहले ये सेवरल लिखा हुआ, ये डिटरमिनर्स। डॉक्टर हो गया हमारे नाउन, इसके पहले ये लिखा हुआ डिटरमिनर्स। ठीक है, ये मिल्क हो गया, इसके पहले सम। ये पॉट हो गया, इसके पहले द। तो इस प्रकार से आपने ये देखे एग्जाम्पल। तो इन सभी डिटरमिनर्स का प्रयोग हुआ है, वो नाउन या नाउन फ्रेज के पहले इनका प्रयोग किया जाता है। या एक सेम है, वी हैव मैंने, मेरे पास बहुत सी किताबें हैं। ही सोल्ड सेवरल बुक्स, उसने बहुत सारी किताबें बेची। ही इज ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। देयर इज सम मिल्क इन द पॉट, केतली के अंदर कुछ दूध है। यानी मात्रा बताने का काम होता है, संख्या बताने का काम में आता है। संख्या काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, कितनी है, को गिनने जाने वाली है या नहीं गिने जाने वाली है, इस प्रकार की चीजें बताने के लिए इसका काम में आता है। अब इसके बारे में अपन वेरियस इसके जो यूजेज है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट अपन है सबसे पहले यूज ऑफ सम। सम का यूज कहां होगा? सम मीन्स अननोन, जिनकी हमें जानकारी नहीं है कितने हैं। और ये इनडेफिनिट, डेफिनिट का मतलब होता है सीमित, ये इनडेफिनिट है, इसका कोई सीमित नहीं है। और यह नंबर ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी के बारे में बताने के लिए, नंबर यानी संख्या बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर लिखा हुआ है, अब सम का यूज कहां कहां होगा? इट इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले बात तो यह है कि सम का यूज हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। उसके बाद में there is someone on the road, someone on the road, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ये वन है, ये सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है, इसके लिए भी इसका डिटरमिनर्स का प्रयोग होगा। उसके बाद में सम बॉयज आर प्लेइंग देयर, कुछ लड़के वहां पर खेल रहे हैं, तो यहां पर काउंटेबल नाउन है बॉयज, उसके लिए भी आपके डिटरमिनर्स का प्रयोग है। तो यहां पर आप इस प्रकार की चीजें देखोगे ना, तो सम का सबसे पहले जो बेसिक यूज होता है वो आपको याद रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज होता है। ठीक है, सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होना चाहिए, उसमें नेगेटिव सेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और क्या क्या करता है ये सम? सबसे पहले सम का यूज होता हमारे एक तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए, यह भी आपको याद रखना है। सम का प्रयोग होता है सिंगुलर काउंटेबल के लिए, यानी एक तो हो गया काउंटेबल और एक हो गया आपके अनकाउंटेबल। ठीक है, तो पहले बात तो ये, जिन चीजों को अपन गिन सकते हैं उनके लिए भी, और जिनको अपन नहीं गिन सकते उनके लिए भी प्रयोग होता है सम का। सम का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल के लिए, प्लूरल भी होना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल के लिए भी सम का प्रयोग होता है। तो आप समझे बात को। सम एक ऐसा डिटरमिनर्स है जिसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसके हमें अननोन या इंडेफिनेट नंबर या क्वांटिटी, जिसमें हमें यह पता नहीं होती कि संख्या कितनी है, मात्रा कितनी है, ये हमें जानकारी नहीं होती है। अननोन, अननोन नंबर है या इंडेफिनेट नंबर है, क्वांटिटी, इसके बारे में हमें पता कुछ नहीं है। केवल हम इसका यह बोल सकते हैं कि इसमें कुछ मात्रा में, कुछ संख्या, ये चीजें इसके बारे में अपन बोल सकते हैं इस सम के बारे में। तो फिर आपको क्या दिमाग में लेना है कि सम हमारा है वो सबसे पहले तो अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। सम काउंटेबल के लिए भी प्रयोग होता है, जिनको अपन गिन सकते हैं। सम इन अनकाउंटेबल के लिए भी प्रयोग होता है, जिनको अपन नहीं गिन सकते। सम सिंगुलर काउंटेबल के नाउन के लिए भी प्रयोग होता है। सम प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब अपन ने जो पहले सेंटेंस पढ़े थे वो सारे के सारे सेंटेंस हमारे अफर्मेटिव थे। अब सम किया जाता है रिक्वेस्ट के लिए,
प्लीज, विल यू प्लीज लेंड मी सम मनी, रिक्वेस्ट के लिए भी सम का प्रयोग किया जाता है। अब रिक्वेस्ट कैसे हो रही है, ये प्लीज वाला, ये विल यू, तो प्लीज हमारा जो होता है वो रिक्वेस्ट वाला वर्ड है, ठीक है। सम इज यूज इन द सेंटेंस ऑफ कमांड, कमांड के लिए भी सम का प्रयोग किया जाता है। वाई डोंट यू गिव हिम सम ऑरेंज, आपने उसको सम ऑरेंज क्यों नहीं दिए, तो इसके लिए भी आपको सम का प्रयोग करना है। लेकिन यहां पे ध्यान रखना है, डोंट यूज एनी, यहां पर एनी का प्रयोग नहीं होगा कमांड वाले सेंटेंस में, ठीक है। तो आपने अभी तक देखे कि सम का प्रयोग है वो सबसे पहले हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। दूसरा आपने इसमें देखा सम काउंटेबल नाउन के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए भी सम का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए भी सम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में सम का प्रयोग रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में भी किया जाता है और सम का प्रयोग कमांड वाले सेंटेंस में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अब अपन समझते हैं एनी का प्रयोग। एनी का मीन्स होता है इंडेफिनिट नंबर और क्वांटिटी, वही बात है कौन सी, सम वाली। उसमें भी हमारे पास में सम में क्या था, सम में हमारे पास में था अननोन, अननोन एंड या फिर लिखा हुआ था वहां पर इंडेफिनिट, ये हमारे सम में लिखा हुआ था। तो इंडेफिनिट या अननोन किसमें, नंबर और क्वांटिटी में किसका प्रयोग हो रहा था, सम का। तो इन्हीं का भी उसी में प्रयोग हो जाता है। तो अपन इसको ऐसे समझते हैं, सम यहां पर है और यहां पर हमारा एनी है। तो सम का प्रयोग सबसे पहले तो हमारी बात आ गई कि ये इंडेफिनिट या अननोन, अननोन, इनडेफिनिट, किसके लिए, नंबर और क्वांटिटी के लिए, नंबर या क्वांटिटी के लिए। दूसरा अपन ने समझा था सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में, सम का प्रयोग हमने देखा था किसमें, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में, और सम का प्रयोग हमारा था कमांड वाले सेंटेंस में। अब हमारे एनी का प्रयोग अपन करें तो एनी में सबसे पहले यही बात हो गई, क्या, एनी में भी हो गया अपना इंडेफिनिट नंबर, इंडेफिनिट, यहां पर भी नंबर तो यहां पर भी नंबर, और यहां पर क्वांटिटी तो यहां पर भी क्वांटिटी। तो यहां तक तो दोनों में सिमिलरिटी हो गई, लेकिन आगे इनमें चेंजिंग है। यह तो होता है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग। अगर सेंटेंस का नेगेटिव सेंस है तो वहां पर आपको एनी का प्रयोग मिलेगा, इंट्रोगेटिव सेंस है तो आपको एनी का प्रयोग मिलेगा। लेकिन यहां पर सम में इसमें क्या डिफरेंस है, सम होता है अफर्मेटिव के लिए और एनी का प्रयोग होता है नेगेटिव के लिए, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए, ठीक है। उसके बाद में ये यहां पर देखो, पहले सबसे पहले एग्जांपल लिखा हुआ है ही डिड नॉट एनी वर्क, तो ये नेगेटिव मीनिंग है। और इसमें ये रहा एनी और ये रहा वर्क, तो यहां पर ये नाउन है, नाउन के पहले आपके ये एनी। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन है वर्क, काम को अपन गिन नहीं सकते ना, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो अनकाउंटेबल के पहले भी आपको एनी मिल गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है हैव यू एनी बुक, ये बुक है, ये बुक काउंटेबल नाउन है। तो इसमें क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें एनी का प्रयोग हो गया। समझ रहे हैं आप बात को। वही वहां पर इसके वापस सिमिलरिटी बात क्यों क्या क्या हो गई कि ये जो सम है ये काउंटेबल के लिए भी प्रयोग हुआ था, ठीक है, और अनकाउंटेबल के लिए भी प्रयोग हुआ था। तो एनी भी काउंटेबल के लिए प्रयोग होता है और अनकाउंटेबल के लिए प्रयोग होता है। समझ रहे हैं बात को आपको। तो इस दोनों में सिमिलरिटी ये चीज है कि काउंटेबल अनकाउंटेबल, और यहां पर केवल अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहां पर केवल ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका थोड़ा डिफरेंस है, ये रिक्वेस्ट और कमांड के लिए है। समझ रहे हैं आप आज इस बात को। तो यह आपको थोड़ा इन दोनों में थोड़ा मेन डिफरेंस है, ये आपको ध्यान में देना है।
दोनों में चीजें खूब सारी आपको सिमिलरिटी मिलेगी, लेकिन सेंटेंस में आपको देखना है ये नेगेटिव सेंटेंस है, वो सम आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस में होगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज है, और ये आपके उसमें सम वाला अफर्मेटिव सेंटेंस में, उसमें रिक्वेस्ट और कमांड है इसमें अपन। और इसमें एक चीज और देखते हैं अपन, ये काउंटेबल नाउन के लिए भी प्रयोग होता है, अनकाउंटेबल के नाउन के लिए भी प्रयोग होता है। यहाँ पर एनी आ गया क्योंकि नेगेटिव सेंस है, यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एच भी पहले आ रखी है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर भी एनी का प्रयोग मिल गया। नेक्स्ट, एनी इज यूज्ड आफ्टर इफ, वेदर, हार्डली, scarcely, never, rarely, seldom, any, fail, forbid, prohibit, impossible, unlikely and barely, even if the sentence is affirmative। ये ध्यान रखना है। तो अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस में इन किसी भी वर्ड का अगर यूज किया गया है तो इन वर्ड के बाद में आपको एनी लिखना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में आपका लिखा हुआ है ही हैज हार्डली, ये लिखा हुआ तो हार्डली के बाद में आपको एनी लिखना है। यहाँ पर सम भी बैठता है, सम मनी, लेकिन आपको नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना, ये आपके वर्ड आ गया। ऐसे कुछ वर्ड्स है जिसको आपको दिमाग में रखना है। एनी यूज इन द सेंस ऑफ वन ऑफ ए नंबर ऑफ थिंग्स फॉर ए पीपुल इन अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे एनी का यूज है वो केवल वन ऑफ द नंबर हो, एक ही चीज के लिए, किसी भी नंबर के लिए, वस्तु के लिए या पीपल के लिए, उन सब को दर्शाने के लिए एक के अगर अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो भी एनी का प्रयोग किया जाता है। जैसे टेक एनी बुक यू लाइक, कोई सी जो भी आपको किताब बुक लाइक है वो आप ले सकते, मतलब बहुत सारी किताबें हैं लेकिन आपको उसमें से कौन सी लेनी है, वन ऑफ ए नंबर, कोई भी एक, तो एक के अर्थ में भी आपको एनी का प्रयोग मिल जाएगा। तो एनी का प्रयोग ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहां पर देखो अपन ये भी देख सकते हैं, टैग से स्टार्ट है ये, तो टैग है वर्ब और ये इंपरेटिव सेंटेंस भी बनता है। उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन सम एंड एंड, अब अपन जो बेसिक सम और एंड के अंदर जो डिफरेंस है इसको अपन एक बार और देखेंगे। तो आपने क्या क्या देखा, अभी आपने ये चीजें पढ़ी है कि सम और एनी, पहला तो ये तो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, ये होता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ये काउंटेबल के लिए, ये काउंटेबल के लिए, ये अनकाउंटेबल के लिए, ये अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है। उसके बाद में वह तो आता है केवल रिक्वेस्ट और कमांड, और ये आता है इस प्रकार के जो कुछ हमारे वर्ड्स है उसके बाद में, और वन ऑफ के अर्थ में, वन ऑफ ए के अर्थ में, उसमें बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है, पीपल हो सकते हैं, संख्या हो सकती है, थिंग्स हो सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान में देनी है। नेक्स्ट, सम इज यूज मोस्टली इन अफर्मेटिव सेंटेंस, अधिकतर अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, लेकिन एन इज यूज नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये एक बेसिक चीज आपको भी दिमाग में याद रखनी है कि जो सम है वो मोस्टली आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में मिलेगा, और जो एनी है वो आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें देखो अपन नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ मैनी या मच। यूज ऑफ मैनी या मच, इन दोनों का जो मेन चीज अपन ये देखते हैं कि मैनी का प्रयोग कहाँ होता है और मच का प्रयोग कहाँ होता है। मैनी रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी वस्तु है उसकी वस्तु के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये हमेशा ऑलवेज इसका यूज किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। नाउन होना चाहिए वो हमारा प्लूरल होना चाहिए, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हरी हेज, ये हो गया मैंने, देखो यहाँ पर मैंने आ गया। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, नंबर्स ऑफ थिंग्स, यहाँ पर देखो ये रहा प्लूरल, बुक्स, ठीक है। तो प्लूरल है, हम इसको काउंटेबल कर सकते, काउंट गिन सकते, गिन भी सकते हैं इसको अपन। तो गिनने के लिए गिनने वाली संख्या वो प्लूरल होनी चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए, उसके पहले मैनी का प्रयोग किया जाता है। मच का, मच रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी, मात्रा के लिए,
किसी वस्तु की। सो इट ऑलवेज यूज्ड बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन, यह हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के पहले इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखो गोल्ड एंड सिल्वर, ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन, इसको अपन गिन नहीं सकते, तो इसके पहले इसका मच का प्रयोग मिल गया। और मैनी और मच में केवल आपको ये ध्यान रखना है, एक तो हमारा मैनी है और एक मच है, दोनों में आपको क्या ध्यान देना है, मैनी और एक मच। मैनी तो हो गया हमारे अन प्यूरल हो गया, और प्यूरल हमारा काउंटेबल होना चाहिए, प्यूरल काउंटेबल, और जो मैनी है वो हमारा होना चाहिए अनकाउंटेबल। ये आपको ध्यान में देना है बस, ठीक है। इनको दर्शाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब है नेक्स्ट, यूज लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल। लिटिल मीन्स लिखा हुआ है आपके हार्डली एनी, मुश्किल से ही कम लेकिन अधिक भी नहीं। लिटिल इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन के पहले इसका प्रयोग किया जाता है, और यह हमेशा नकारात्मक मीनिंग देता है। यह इसमें सीखने की बात है। लिटिल का मतलब आपके पास में कोई चीज है, अनकाउंटेबल है वो, लेकिन उसकी मात्रा बिल्कुल न के बराबर है, मतलब वो चीज है जो आपके पास में वो उपयोग के लायक नहीं है, तभी तो ये कह रहा है कि वो नेगेटिव मीनिंग देता है लिटिल। ठीक है, अब देखो इसमें अपन समझते हैं, इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूं, आई हैव लिटिल टाइम फॉर प्लेइंग। अब वो के पहले उसने बोल दिया था कि भाई मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं, अगर वो बहुत ज्यादा बिजी है तो खेलने के लिए उसके पास में टाइम तो है ही नहीं ना, वो न के बराबर टाइम हुआ ना। शायद वो 1-2 मिनट या 10-15 मिनट आपके लिए निकाल देगा, लेकिन उसने पहले अपने को बोल दिया है कि इसने क्लियर कर दिया है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं, तो मेरे पास खेलने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है, मतलब ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। अब आप किसी के पास में चले गए और आपको बोल दिया यार तुझे खेलना पड़ेगा, तो आप बोल दो यार मैं तो बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तो जैसे आप ऐसे बोल दोगे ना, तो अगले वाले को ऐसे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि यार नहीं आएगा, हमारे साथ में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी है, उसके पास में खेलने के लिए समय नहीं है, न के बराबर उसके पास में समय है। समझे ना आप? तो इसको जो लिटिल को आपको कैसे ध्यान रखना है, लिटिल को जो मेन ध्यान रखना है, ये हमेशा नेगेटिव मीनिंग देता है। एक इसका वर्ड हार्डली एनी, यानी नॉट मच, मुश्किल से नहीं, नॉट मच अधिक भी नहीं होना चाहिए अनकाउंटेबल के नाउन के लिए, मतलब ये तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होगा, और इसका जो मीनिंग होगा वो नेगेटिव होगा, मतलब वो कोई भी काम है वो नहीं कर पाएगा, इसकी ये मीनिंग है। A little means some quantity, थॉट नो मच, कुछ मात्रा होनी चाहिए, कुछ पॉजिटिव मात्रा होनी चाहिए, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं, उसके लिए ए लिटिल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल इसके देखते हैं अपन, पहले इसमें बीच में ये मैंने मस डाल दिया गया, चलो फिर अपन नेक्स्ट इसके बारे में कल चर्चा करते हैं। इससे पहले अपना एक टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट आपके सामने आया था मैनी और मच में थोड़ा मेन डिफरेंस है, ये इसको आगे के स्लाइड में सेट कर दिया। देखो जैसे यूज ऑफ मैनी और मच का, मैनी और मच में अपन ने सबसे पहले ये ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से अपन एक समझते हैं। लिटिल और लिटिल के बारे में अपन नेक्स्ट कल चर्चा कर लेंगे, ये आपका ट्रिक है मैनी और मच का। तो मैनी विद नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, मच भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव, विद प्लूरल काउंटेबल के लिए, ये अनकाउंटेबल के लिए, विद सब्जेक्ट इन अफर्मेटिव सेंटेंस, विद सब्जेक्ट इन अफर्मेटिव सेंटेंस, ये किसके किसके बाद में होता है, ये जो शब्द हमारे बाद में आफ्टर, ये सो एज टू ए गॉड और ए ग्रेट, ये आफ्टर शो एज टू के बाद में भी इसका प्रयोग होता। ये इसके एक बेसिक जो आपके ट्रिक्स है ये आपके पहले डाल दी गई है। इससे पहले अपन ने जैसे यहाँ पर देखा था ना, ये रहा मैंने, ये यहाँ पर अपन ने देखा था कि मैंने हमेशा प्लूरल काउंटेबल के लिए होता है,
ठीक है। और मच होता है वो हमेशा अनकाउंटेबल के लिए होता है। उसके बाद में इसकी जो सारणी है वो आपकी यूं बन जाएगी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, और इससे अपन ने आगे ले लिया था लिटिल और लिटिल का। तो इस लिटिल और लिटिल को तो अपन कल समझेंगे, इससे पहले अपन मैंने मच का जो टिक्स है इसको आप देख लो एक बार कि ये मैंने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए, सब्जेक्ट इन अफर्मेटिव सेंटेंस में होना चाहिए, ये भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पर फर्क क्या है, ये काउंटेबल के लिए, ये अनकाउंटेबल के लिए। इसका सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए, ये सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए। ये इसमें इन वर्डों के बाद में इसको मैनी को सो मैनी, एज मैनी, टू मैनी, एज गॉड मैनी, ग्रेट मैनी ऐसे लिख सकते हैं। इसको सो मच, एज मच, टू मच या टू मच, ऐसे इन वर्डों के बाद में भी अपन इस मच का प्रयोग करेंगे, और इन वर्डों के बाद में अपन मैनी का प्रयोग करेंगे। समझे आज इस बात? ठीक है, तो ये आपको ट्रिक थोड़ा ध्यान में रखना है। तब तक आप सबको बेस्ट ऑफ लक। कल अपन नेक्स्ट लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल से वापस से शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक सबको थैंक यू।